हेलो एवरीवन, आप सभी को राधे राधे। आइए शुरू करते हैं नेक्स्ट चैप्टर जो बायोलॉजी से संबंधित है, एनसीईआरटी क्लास 10 के लिए। तो आज का पहला प्रश्न है कि निम्न कथनों पर विचार कीजिए। पहला दिया हुआ है कि दूसरा पीढ़ी में पहली पीढ़ी से विविधता अलैंगिक जनन की अपेक्षा लैंगिक जनन से अधिक होती है। और दूसरा है कि लैंगिक जनन वाले जीवों में एक अभिलक्षण के जीन के दो प्रतिरूप होते हैं, जिनकी एक समान न होने की स्थिति में जो अभिलक्षण व्यक्त होता है उससे प्रभावी और दूसरे को अप्रभावी लक्षण कहते हैं। इन कथनों में सत्य कौन सा है? इसमें दोनों कथन सत्य है, तो आंसर से आपका सही ऑप्शन हो जाएगा। अब अगला प्रश्न है कि लिंग निर्धारण के संदर्भ में निम्न कथनों पर विचार कीजिए। पहले एक कुछ प्राणियों में लिंग निर्धारण निषेचित अंडे के उष्मायन ताप पर निर्भर करता है। दूसरा है कि घोंघे में लिंग का निर्धारण अनुवांशिक नहीं होता है। और तीसरा है कि मनुष्य में बच्चों का लिंग निर्धारण उन्हें पिता से प्राप्त हुए गुणसूत्र पर निर्भर करता है। तो इनमें से कौन सा कथन सत्य है? इसके भी तीनों कथन सत्य हैं, तो आंसर डी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब अगला प्रश्न है, निम्न कथनों पर विचार कीजिए। पहला है कि चार्ल्स रॉबर्ट डार्विन ने प्राकृतिक वर्ण द्वारा जैव विकास का सिद्धांत दिया। दूसरा है कि डार्विन के प्रयोगों से एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में लक्षणों की वंशानुगति की कार्यविधि की जानकारी मिलती है। तीसरा है कि मंडल का सिद्धांत बताता है कि पृथ्वी पर सरल जीवों से जटिल स्वरूप वाले जीवों का विकास किस प्रकार हुआ। उपयुक्त कथनों में से कौन सा कथन सत्य है? और दूसरा कथन गलत है, क्योंकि डार्विन के प्रयोगों ने विकास के तंत्र को समझाया, लेकिन उन्हें आनुवंशिकता की कार्यविधि की जानकारी नहीं मिली थी। यह कार्य मंडल के सिद्धांतों पर आधारित था, इसीलिए ऑप्शन गलत हो जाएगा। अब अगला प्रश्न है, निम्न कथनों पर विचार कीजिए। पहला है कि पक्षियों, सरीसृप, जल स्थल और स्तनधारियों के 4 पाद होते हैं। दूसरा है कि जीवों में किसी अंग की आकृति में समानताएं होने का एकमात्र कारण समान पूर्वज परंपरा है। इसमें पहला कथन सत्य है, लेकिन दूसरा कथन गलत है, क्योंकि जीव में अंगों की आकृति में समानताएं समान पूर्वज परंपरा के कारण हो सकती है, लेकिन यह एकमात्र कारण नहीं है। समान कार्य के लिए अलग अलग पूर्वजों से अंगों का विकास भी आकृति में समानता के लिए उत्तरदायी होता है, इसलिए ऑप्शन ए सही है। अब अगला प्रश्न है, आधुनिक मानव का उद्भव निम्नलिखित में से कहाँ हुआ? सही उत्तर अफ्रीका है, ऑप्शन बी। अब अगला प्रश्न है, जीवाश्म के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला है कि किसी जीव के मिट्टी में दब जाने पर मिट्टी में सुरक्षित उसकी छाप को जीवाश्म माना जा सकता है। दूसरा है, फॉसिल डेटिंग के अंतर्गत जीवाश्म में पाए जाने वाले किसी एक तत्व के विभिन्न समस्थानिकों के अनुपात के आधार पर जीवाश्म का समय निर्धारण किया जाता है। तो इनमें से कौन सा कथन सत्य है? इनमें दोनों कथन सत्य है, तो आंसर से आपका सही आंसर हो जाएगा। अब अगला प्रश्न है, निम्न कथनों पर विचार कीजिए। पहला है कि जीवों में पंख और आंख दोनों ही एक व्यापक अनुकूलन का परिणाम है। दूसरा है कि आणविक जातिवृत्ति जीवों में विकासीय संबंधों को खोजने का एक अध्ययन है। इसमें कथन 1 और 2 दोनों सही है, तो आंसर से आपका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न कथनों पर विचार कीजिए। पहला है कि मानव जैव विकास के शिखर पर है। दूसरा है कि जीव के निम्न अभिरूप से उच्चतर अभिरूप की प्रवृत्ति को विकास कहा जाता है। इसमें कथन 1 और 2 दोनों गलत है, क्योंकि विकास के संदर्भ में कोई भी प्रजाति दूसरे से उच्चतर या निम्न नहीं है। मानव जैव विकास के शिखर पर नहीं है। विभिन्न प्रजातियां अपने अपने वातावरण के लिए अलग अलग तरीकों से अनुकूल होती है, और अनुकूल ही विकास का मापदंड है। और दूसरा भी गलत है, क्योंकि विकास के निम्न से उच्चतर अभिरूप की ओर एक प्रगति नहीं माना जाता है। यह केवल समय के साथ जनसंख्या में अनुसानुगत लक्षण में परिवर्तन है, जो हमेशा जटिलता में वृद्धि नहीं करता है।